हेलो स्टूडेंट, फिर से एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हम दर्पण के बारे में देख लिए थे और समतल दर्पण का प्रतिबिंब देख लिए थे। आज हम देखने वाले हैं अवतल दर्पण का प्रतिबिंब। आज क्या देखने वाले हैं? अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसे बने हैं। क्या हो गया? अवतल दर्पण का प्रतिबिंब। देखिए, आपको क्या दे देगा, कहेगा क्या दे सकता है, आपको कहेगा दर्पण बनाइए जो वक्ता केंद्र पर हो। क्या हो गया? जो वस्तु वक्ता केंद्र पर हो। या कह देगा क्या हो गया? फोकस वक्ता केंद्र के बीच हो। देखिए, अब आपको वक्ता केंद्र और फोकस क्या होता है, पोल क्या होता है, ये समझ में आनी चाहिए। क्या हो गया? या पिछली वीडियो जाकर देखिए। ये था तो अवतल दर्पण का। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन क्या रहेगा, तो यहाँ से आपको दो नंबर क्वेश्चन देगा। या तो ये घुमा फिरा कर ऑब्जेक्टिव में दे दे या 2 नंबर में दे दे। क्या हो गया? ये 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ रहेगा, या तो ऑब्जेक्टिव में दे दे या आपको तस्वीर प्रतिबिंब पूछ देगा कैसे बनेगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या होगा। अब पहला केस क्या है, केस नंबर फर्स्ट को देखिए। फर्स्ट नंबर केस का यार, जब क्या कहा, जब वस्तु अनंत पर हो। क्या होगा? जब वस्तु अनंत पर हो। अब देखिए किसका बात हो रहा है, अवतल दर्पण। क्या हो गया? अवतल दर्पण में। अब कहा अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो। वस्तु कहाँ है? अनंत पर, हमको मालूम नहीं है। क्या कह रहा है? अनंत पर। क्या है? तो अनंत पर। अब देखिए इसका प्रतिबिंब कीजिए। यहाँ दर्पण क्या है, तो दर्पण क्या है, तो सबसे पहले दर्पण बना लीजिए। क्या कि यहाँ से हम कर दिए, ये अवतल दर्पण है। क्या है? एमएन अवतल दर्पण बोलेगा। हाँ सर, यहाँ तक हम बना लिए। ये क्या है? अवतल दर्पण। अब आप क्या कीजिएगा, एक यहाँ पर एक रेखा खींचिए। क्या होता है, जैसे ये दर्पण जैसे यहाँ से डॉट कलर से मिलेगी, डॉट कलर से मिलेगी, ये खोगले बोलेगा भार है। क्या हो गया? हो गया। अब इसके बीच में क्या था, अब क्या करना है, जो दर्पण देगा तो वो दर्पण बना लीजिएगा। अब देखिए क्या कीजिएगा, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, एक फोकस और एक वक्ता केंद्र दे दीजिए। क्या दे दीजिए? एक फोकस और एक वक्ता केंद्र आप दे दीजिए। क्या दे दीजिए? फोकस और वक्ता केंद्र। अब देखिए ये हो गया, अब ये हो गया। अब आप क्या कीजिएगा, अब यहाँ से क्या हो गया, एक किरण हो जाएगी। क्या हो गया? अब यहाँ से हम लिखे थे क्या, जब वस्तु क्या, वस्तु अनंत पर हो। ये शब्द को देखिए क्या कह रहा है, जब वस्तु किस पर हो, तो अनंत पर हो। क्या हो गया? जब वस्तु क्या कह रहा है, अनंत पर हो तब। क्या हो गया? अनंत के केस के लिए होगा था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या कहा है, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर। क्या वस्तु कहाँ से आ रहा है, अनंत से आ रहा है। क्या हो गया? अनंत से। अब ये अनंत से है, हम ये जानते हैं, अब ये जानते हैं जब कोई किरण, जब कोई प्रकाश से किरण दर्पण से टकराएगा तो वो किस होकर जाएगा, किस होकर जाएगा, तो वो फोकस होकर जाएगा। ये याद रखिएगा। क्या होगा, जब भी जो भी किरण होगा, जो भी किरण होगा, क्या हो गया, क्या दर्पण से टकराने के बाद ये फोकस होकर गुजरेगा। क्या होगा? ये फोकस होकर गुजरेगा। ये याद रखिएगा। क्या हो गया? अब देखिए दूसरा एक और ले लीजिए। क्या हो गया? दूसरा हम ले लेते हैं, दूसरा हम नीचे से ले लेते हैं। क्या हो गया? नीचे से लीजिए। ये भी किरण किससे होकर जाएगा, क्या हो गया, फोकस होकर गुजरेगा। क्या होगा? फोकस होकर गुजरेगा। जब भी किरण क्या होगा, जब जब कोई वस्तु अनंत से आए। क्या हो गया? जब वस्तु को, जब कोई वस्तु अनंत पर हो, क्या हो गया, तब वहां से कोई भी किरण टकराए। क्या हो गया? यहाँ पर क्या, तो ये वस्तु है। क्या यहाँ पर कोई सामान रख, क्या है, वस्तु है। क्या है? वस्तु है। अब यहाँ से प्रकाश किरण क्या है, टकराया और दर्पण में पड़ा। दर्पण में पड़ने के बाद क्या होता है, क्या हो गया, दर्पण के बाद ये क्या होता है, किरण क्या हो गया, किरण क्या होता है, परावर्तित होता है। क्या हो गया? जब प्रकाश किरण किसी दर्पण से टकराकर परावर्तित होती है। क्या हो गया? परावर्तित होती है। तो वो क्या परावर्तित होती है। अब ये क्या, आपतित किरण, आपतित किरण टकराया फिर लौटा। अब लेकिन ये हो गया, तो परावर्तित किरण क्या हो गया, प्रधान अक्ष को किस बिंदु पर काटेगा, तो जब भी होगा परावर्तित किरण क्या हो गया, प्रधान अक्ष को फोकस से
फोकस पर काटेगा, ये याद रखिए। क्या होगा, आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, जब प्रकाश किरण क्या होगा, आपतित किरण परावर्तित होकर प्रधान अक्ष को जिस बिंदु को काटते हैं उसे क्या कहते हैं, तो फोकस कहते हैं। ये फोकस कहलाता है। क्या होगा, फोकस। आपतित किरण जिस किस बिंदु को काटा, फोकस करो। और सारी आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद किस होकर गुजरेगा, कहेगा सारी आपतित किरण क्या हो गया, दर्पण से टकराने के बाद क्या हो गया, टकराने के बाद किस होकर गुजरेगा, तो वो फोकस होकर गुजरेगा। सारी आपतित किरण क्या हो गया, सारी आपतित किरण ये हो गया। अब देखिए ये प्रतिबिंब, यहाँ पर क्या प्रतिबिंब, अब देखिए प्रतिबिंब यहाँ पे दोनों जहां पर मिलता है वही प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा। यहाँ क्या प्रतिबिंब बना कहाँ, यहाँ पे लिखेगा इस स्थिति में क्या हो गया, यहाँ पे लिखेगा इस स्थिति में क्या हो गया, अब लिखेगा इस स्थिति में। अब दर्पण है तो यहाँ पे क्या, ये दर्पण से पहले प्रतिबिंब है, यहाँ पे लिखेंगे वास्तविक, क्या हो गया, इस स्थिति में वास्तविक उल्टा एवं क्या हो गया, एवं क्या, एवं प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। क्या हो गया, बनता है। क्या हो गया, बनता है। एवं वस्तु का आकार, क्या आप ये लिखिएगा, वस्तु का आकार क्या हो गया, आकार क्या होता है, आकार वस्तु का आकार छोटा होता है, याद रखिएगा। क्या होता है, स्थिति में होगा वास्तविक उल्टा एवं वस्तु का आकार छोटा, और प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो फोकस को पूछेगा। अब याद रखिए, इसको समझिए। क्या हो गया, जब वस्तु किरण जब अनंत से आ रहा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। क्या होगा, फोकस पर बनेगा। और यहाँ पर कह देगा जब वस्तु अनंत पर तो उसका प्रतिबिंब क्या हो गया, प्रतिबिंब को दर्शाइए। ये 2 नंबर भी पूछेगा, ये 2 नंबर में पूछ सकता है। लेकिन अब देखिए दूसरा क्या हो गया, दूसरा ले लेते हैं। अब दूसरा क्या लेते हैं, तो अब लिखेंगे जब क्या हो गया, जब वस्तु क्या हो गया, वक्त सी कहने का मतलब वक्रता केंद्र, सी कहने का मतलब वक्रता केंद्र होता है। क्या होता है, वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच, अनंत पर। अब कह रहा है वस्तु का सी और अनंत के बीच, क्या हो गया, सी और अनंत के बीच। आप इसको इंपोर्टेंट 3 स्टार मार्क कर लीजिए। ये सवाल क्या हो गया, जब वस्तु क्या कर रहा है, सी वक्रता केंद्र एवं अनंत पर, क्या कर रहा है, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच हो, क्या हो, सी और अनंत के बीच हो। ये था, ये हो गया। अब इसको देखिए, सी और अनंत के बीच हो। अब क्या करा, तो सबसे पहले आंख बंद कीजिए, अवतल दर्पण है। क्या हो गया, दर्पण, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण हम बना लें। अब क्या हो गया, यहाँ से दर्पण बना, यहाँ से पोल दर्शाते हैं। क्या कि यहाँ से हम पोल दर्शाते हैं। क्या हो गया, यहाँ पर ये पोल ध्रुव। अब यहाँ पर क्या है, अब देखिए आपको सी और एफ भी दिखा देना। सी क्या हो गया, एफ और सी। अब देखिए वस्तु कहाँ रखा है, वस्तु कहाँ रखा है, सी और अनंत के बीच। तो सी देखिए क्या है यहाँ, और अनंत, तो सी और अनंत से आ रहा था तो हम डायरेक्ट कर देते, और सी और अनंत के बीच, तो यहाँ कहीं रखा है। क्या आ गया, यहाँ पर वस्तु रखा हुआ है। क्या है, यहाँ पर वस्तु रखा हुआ है। वस्तु कहाँ है, सी और अनंत के बीच। और सी और अनंत के बीच यहाँ से हम प्रकाश किरण, यहाँ वस्तु रखा है, यहाँ से हम प्रकाश किरण। अब जैसे हम चाहते हैं जब वस्तु से प्रकाश किरण डालेगा, क्या होगा, जो भी आपतित किरण होगा वो किससे जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो आपको किससे जाएगा, तो वो फोकस से जाएगा। क्या किरण, जब भी किरण आएगा तो वो किससे होकर जाएगा, तो फोकस की। याद रखिएगा, तो यहाँ पर था वस्तु कहाँ था, सी और अनंत के बीच। किसके बीच, सी और अनंत के बीच है। याद रखिए, सी और अनंत के बीच था ये वस्तु, इसलिए फोकस होकर गुजरा। क्या हो गया, फोकस होकर गुजरेगा। क्या हो गया, फोकस होकर गुजरा। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए एक रे, अब यहाँ से क्या किया, अब प्रकाश किरण हम डायरेक्ट तिरछी डाल दें। क्या हो गया, हम ध्रुव पर डाल दें।
क्या हो गया, ध्रुव पर, या आप इसको आप वक्ता केंद्र से डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। क्या होगा, जैसे ही वक्ता केंद्र से डालिएगा तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ से हम यहाँ से एक प्रकाश किरण फिर डालें, क्या होगा, तो जब भी देखिए प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरण की जरूरत होती है। क्या यहाँ पर रखेगा तब आपको प्रतिबिंब, यहाँ पर भी दो किरण दी है, क्या हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ से डालें, अब देखिए ये रिफ्लेक्ट होकर कहाँ गया, रिफ्लेक्ट होकर, देखिए रिफ्लेक्ट होकर गया। अब देखिए ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अब यहाँ से लग रहा है सी और एफ के बीच, आप मार्कर से बनाइएगा तो लग रहा है सी और एफ के बीच बन रहा है। क्या हो गया, ये सी और एफ के बीच बन रहा है, कहाँ बन रहा है, तो सी और एफ के बीच बन रहा है। क्या हो गया, सी और एफ के बीच बन रहा है। क्या है, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, अब यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पर आ गया जब वस्तु सी और अनंत के बीच हो। क्या हो गया, अब यहाँ पर लिखेगा इस स्थिति में, क्या हो गया, इस स्थिति में याद रखिएगा, इस स्थिति में देखिए वास्तविक एवं वास्तविक उल्टा एवं, अब देखिए ये वस्तु का आकार, वस्तु के जो आकार है, यहाँ पर ए बी वस्तु है और ये ए डैश बी डैश ये वस्तु का आकार है। अब देखिए क्या है, ये वस्तु से आकार से छोटा दिखने में लग रहा है, क्या हो गया, दिखने में ये छोटा है, यही तस्वीर में यही दिखा, वस्तु क्या है, ये क्या देखिए, यहाँ से देखिए देखने में भी छोटा लग रहा है। यहाँ पे लिखेगा उल्टा एवं वस्तु के क्या आकार से छोटा, क्या हो गया, वस्तु के आकार से छोटा, क्या हो गया, वस्तु के आकार से छोटा, प्रतिबिंब जो बन रहा है वस्तु के आकार के छोटा, छोटा छोटा छोटा, क्या हो गया, छोटा प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, सी तथा एफ के बीच, क्या हो गया, सी तथा एफ के बीच, क्या हो गया, सी तथा एफ के बीच बनता है। ये याद रखिएगा, जब अब यहाँ पर आपको पूछ देगा जब वस्तु सी वक्रता के अनंत के बीच रहेगा इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, क्या हो गया, जब अनंत से पढ़ेगा, अनंत से जब प्रकाश किरण आ रहा है तो फोकस और प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन जब वक्ता के जब वस्तु सी और अनंत के बीच हो, जब वस्तु क्या हो सी और अनंत के बीच हो, इसका प्रतिबिंब कब कहाँ बनेगा, जब सी और अनंत का मतलब वक्ता केंद्र एवं अनंत के बीच हो, उसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनता है। क्या होता है, सी एवं एफ के बीच बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको 2 नंबर में पूछ देगा और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा। क्या हो गया, अब देखिए ये फिर से मेरे साथ डिवाइड कीजिए, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु अनंत पर, क्या हो गया, जब वस्तु क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो तब उससे उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। जब वस्तु अनंत एवं वक्ता केंद्र के बीच हो, क्या बोले थे, सी क्या हो गया, वक्ता केंद्र एवं कहाँ, वक्ता केंद्र एवं अनंत के बीच हो वस्तु, उसका प्रतिबिंब सी तथा एफ के बीच एवं वस्तु के आकार से छोटा होता है, जैसे जितना वस्तु होगा उसके आकार से छोटा प्रतिबिंब बनता है। क्या हो गया, छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए हम कहाँ से देखें, अनंत देख लिए थे, सी और अनंत के बीच, अब वक्ता केंद्र पर हम प्रतिबिंब रखते हैं, क्या हो गया, अब लिखेंगे क्या है, ये केस नंबर 3 है, जब क्या है, जब वस्तु कहाँ सी या वक्ता केंद्र पर, क्या हो गया, वस्तु वक्ता केंद्र पर, वस्तु सी तथा एफ पर, क्या हो गया, सी और क्या हो, सी पर। तब देखिए ये क्या है, दर्पण है, ये तो आपको सब में करना है, अब करना है सब में करना है, पोल सी क्या हो गया, एफ सी, ये हम कर लिए, सब में करना है। अब देखिए वस्तु कहाँ है, वस्तु कहाँ है, वस्तु कहाँ है, तो यहाँ पर हम वस्तु डाल दें। अब देखिए एक रे जहां वस्तु होगा वहां से हमको एक किरण डालना, हम जानते हैं, और जो भी किरण होगा सारा कहां से जाएगा, फोकस होकर गुजरेगा, ये ध्यान दीजिए। और ध्यान कि जहां पर वस्तु होगा यहाँ पर वस्तु थोड़ा है, अब क्या करना है, मेरे कपार पे यहाँ से हम क्या किए, एक रेड डाल दी और दूसरा यहाँ से, अब एक सीधी डाल दिया, एक तिरछी हम पोल पर से डाल देंगे,
क्या करेंगे, एक सीधा गया एक तिरछा, इस तरह से प्रकाश किरण। वही किए यहाँ पे क्या वस्तु है, मान लीजिए हम क्या एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, क्या हो गया सीधी है, और यहाँ पर दर्पण है, आगे में क्या दर्पण है, क्या है दर्पण, कैमरा का दर्पण समझ लीजिए क्या हो गया। तो अब देखिए तो ये था, अब यहाँ से क्या एक ऊपर से किरण जा रहा है, एक इस तिरछी से हो गया, तो वही एक क्या किए ऊपर से किए, अब एक तिरछा जा रहा है, क्या गया एक तिरछा, एक किरण हम डाल दी यहाँ, क्या हो गया इस तरह से, यहां से। अब यहां से देखिए, अब यहां से क्या लग रहा है, यहाँ मिल रहा है, या इसी को ये हो गया। अब देखिए इस स्थिति में वस्तु का आकार देखिए, या आप किरण को इस तरह से भी बना सकते हैं, ये क्या है दर्पण है, एक आया ये वक्ता केंद्र और सी एफ है, तो आप यहाँ से एक किरण डाल दिए, फोकस होकर एक आया, और दूसरा यहाँ से एक यहाँ से किरण डालिए, फोकस होकर गुजरे, क्या हो गया एक किरण यहाँ से, देखिए यहाँ वस्तु का आकार क्या होता है बराबर, इस तरह से भी आप तस्वीर बना सकते हैं, लेकिन एक ही सवाल को बनाइए, देखने में अच्छा है और इस तरह से समझने में आपको आसानी होगी। अब देखिए इस स्थिति में तो फिर होगा, इस स्थिति में होगा, स्थिति में क्या हो गया वास्तविक, क्या हो गया वास्तविक या उल्टा, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु, यहाँ पे वस्तु का, यहाँ पे वस्तु का आकार को क्या हो गया वस्तु का आकार, वस्तु का आकार, वस्तु का आकार, यहाँ पर किसी स्थिति में वास्तविक क्या वास्तविक उल्टा वस्तु का आकार क्या हो गया, वस्तु का आकार बराबर होता है, वस्तु का आकार बराबर होता है, क्या हो गया बराबर होता है वस्तु से बड़ा, क्या हो गया वस्तु का आकार क्या हो गया वस्तु का आकार बराबर होता है, क्या हो गया बराबर, क्या हो गया वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार बराबर क्या हो गया बराबर होता है, क्या होता है बराबर होता है, और क्या हो गया, और इसका जो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसका प्रतिबिंब सी या वक्रता केंद्र पर सी पर भी बनता है, क्या हो गया बनता है, ये भी बहुत भी कीजिए, क्या हो गया ये प्रतिबिंब क्या कहेगा आपको, कहेगा जो वस्तु कहाँ पर हो वक्रता केंद्र पर हो, क्या हो गया आपको पूछ देगा जो वस्तु क्या हो वक्रता केंद्र पर हो, क्या हो गया जो वक्रता केंद्र पर हो, तब वो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर, आपको पूछ देगा वस्तु किस, जब जहां वस्तु का बराबर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आपको दे देगा ऑप्शन वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र अनंत और अनंत, इनमें से कोई नहीं, आप कहाँ पर टिक आउट कीजिएगा तो वक्रता केंद्र पर, जब भी प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब बराबर बनता है, क्या होता है तो बराबर बनता है। दूसरा केस चौथा, अगला केस ले लीजिए, अगला जब क्या कहें, जब क्या वस्तु C तथा F के बीच हो, क्या हो गया F के बीच हो, अब देखिए आपको कहेगा बीच हो तो C और F क्या हो गया, जब C और F के बीच किसका प्रतिबिंब बन रहा था, C और F के बीच किसका प्रतिबिंब बन रहा था, जब वस्तु C और अनंत के बीच हो, इसका हो जाएगा जब C और F के बीच जो अनंत क्या हो गया वक्रता के अनंत के बीच पर क्या हो गया वस्तु था, उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, उसका प्रतिबिंब कहाँ बना था C और F के बीच, अब यहाँ पर C और F है, इसका प्रतिबिंब C और अनंत के बीच बनेगा, ये ध्यान में रखिएगा, क्या होगा अब यहाँ से आगे C और F है, ये प्रतिबिंब क्या है यहाँ ऊपर, अब देखिए ये क्या है F, ये हो गया C, अब इसका प्रतिबिंब कहाँ है तो C और F के बीच है, यहाँ से एक किरण डालें, अब यहाँ से जानते हैं ये सारा किरण कहाँ से जाएगा फोकस होकर जाएगा, किससे होकर जाएगा फोकस से जाएगा, क्या हो गया फोकस से जाएगा। अब देखिए ये क्या है आपतित, क्या है यहाँ पर आपतित, यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन का नियम लागू, अब यहाँ से देखिए ये किरण को डालिए, अब देखिए ये क्या बना है C और अनंत के बीच और वस्तु से बड़ा
प्रतिबिंब बन रहा है। क्या हो गया? बराबर प्रतिबिंब। एक चीज यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, क्या हो गया? जब वस्तु पोल के नजदीक आ रहा है, जब वस्तु पोल के नजदीक आ रहा है, उसका प्रतिबिंब क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या हो गया? प्रतिबिंब बढ़ रहा है। क्या हो गया? प्रतिबिंब बढ़ रहा है। अब होगा इस स्थिति में, क्या होगा? इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में वास्तविक, क्या होगा? वास्तविक, उल्टा तो यहां तक होगा, क्या हो गया? उल्टा, एवं क्या हो गया? वस्तु का आकार, क्या हो गया? वस्तु का आकार, वस्तु का आकार, प्रतिबिंब क्या होगा? यहाँ पर होगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? आकार, आकार बराबर, बराबर होता है। क्या हो गया? वस्तु का आकार, वस्तु का आकार, आकार प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है। क्या हो गया? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। और प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सी और अनंत के बीच। क्या हो गया? सी और अनंत के बीच प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सी और अनंत के बीच, सी और अनंत के बीच बनता है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी और अनंत के बीच। सी कहने मतलब वक्ता केंद्र एवं अनंत के बीच बनता है। आप याद रखिएगा, जब वस्तु सी और एफ के बीच हो तो इसका प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच बनेगा। सी और एफ के बीच जब वस्तु हो, और जब वस्तु अनंत एवं सी के बीच रहता है, या सी और के बीच में रहता है, तो क्या होता है? उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सी और एफ के बीच। तो सी और अनंत के बीच में था तो उसका प्रतिबिंब फोकस एवं वक्ता केंद्र के बीच में बनता है। क्या था? आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब देखिए, हम अगला केस देखते हैं। जब वस्तु हम देख ली, क्या किए? वस्तु हम देख लिए। क्या हो गया? वस्तु हम देख लिए। क्या था? ये अवतल दर्पण का है। ये किसका है? ये अवतल दर्पण का है। किसका है? अवतल दर्पण का है। अब देखें हम, जब वस्तु कहाँ हो? जब वस्तु एफ और पोल के बीच हो। क्या करेंगे? जब वस्तु, यहाँ बोलेंगे क्या हो गया? केस नंबर 5। क्या? जब वस्तु, क्या हो गया? जब वस्तु कहाँ हो? जब वस्तु, जब वस्तु कहाँ हो? तो सी हो रहा। तो अब देखते हैं एफ, एफ पर हो। एफ का नहीं मतलब फोकस पर हो। क्या होगा? जब वस्तु फोकस पर हो। क्या हो गया? जब वस्तु फोकस पर, क्या हो? जब वस्तु फोकस पर हो। क्या बताए थे? जब वस्तु फोकस पर हो तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा? क्या हो गया? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? क्या हो गया? फोकस पर तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ये क्या है? प्रतिबिंब है। देखिए, फोकस पर प्रतिबिंब कहाँ बना था? क्या हो गया? जब वस्तु अनंत पर था तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना था? फोकस पर। क्या हो गया? तो फोकस पर, जब वस्तु अनंत पर। जब फोकस पर है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब फोकस पर, जब वस्तु अनंत पर था तो उसका प्रतिबिंब फोकस बन रहा था। तो अब इसका डायरेक्ट उल्टा हो जाएगा। यहाँ इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा इसका प्रतिबिंब? अनंत पर बनेगा। तो यहाँ ये क्या? आपतित किरण है। ये क्या? फोकस होकर जाएगा। क्या हो जाएगा? ये तो फोकस होगा। अब यहाँ से देखिए, एक किरण है, अब ये भी है। अब लग रहा है ये मिलेगा, लेकिन कहाँ मिलेगा ये पता नहीं। मिलेगा लेकिन दूर जाकर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तो दूर जाकर मिलेगा। यहाँ पर बोलेंगे इसका प्रतिबिंब इस स्थिति में। क्या हो गया? इस स्थिति में, स्थिति को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे इस स्थिति में वास्तविक, क्या हो गया? वास्तविक, वास्तविक एवं उल्टा। क्या हो गया? वास्तविक एवं, देखिए छोटा होते जा रहा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा एवं क्या है? वस्तु का आकार। क्या है? वस्तु का आकार, प्रतिबिंब क्या है? तो प्रतिबिंब के किसका? आकार का बड़ा, प्रतिबिंब का आकार का बड़ा, बड़ा, बड़ा बनता है। और प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब क्या हो गया? और प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सी तथा क्या हो गया?
प्रतिबिंब तो अनंत पर बनता है। क्या हो गया? तो अनंत पर, अनंत पर बनता है। क्या हो गया? अनंत पर। क्या हो गया? इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। अब देखिए अगला केस। अब यहाँ से हम फोकस तक चले। अब जानेंगे जब वस्तु, क्या हो गया? जब वस्तु कहाँ हो? F तथा ध्रुव के बीच हो। क्या हो गया? बीच हो, ध्रुव के बीच हो। अब क्या करेंगे? ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का फिगर बना। क्या है? अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण। अब P, अब देखिए आपको सब में F और C कर लेना है। अब देखिए वस्तु कहाँ है? वस्तु कहाँ है? वस्तु कहाँ है? वस्तु P एवं ध्रुव के बीच है। ये वस्तु क्या है? ये वस्तु। अब ये वस्तु को गुजारिए। क्या कीजिए? ये वस्तु को गुजारिए। अब ये वस्तु गुजार दी। क्या हो गया? ये वस्तु गुजार। अब ये क्या? आपतित किरण गुजार, फोकस होगा। जो भी किरण होगा किससे जाएगा? फोकस होगा। अब देखिए इसकी एक किरण और गुजारी यहाँ से। अब देखिए ये बड़ा होते जा रहा है। ये इसका दूरी यहाँ से देखिए कम था, धीरे धीरे बड़ा होते हैं। इसका मतलब ये दर्पण से पहले कतई नहीं बनेगा। क्या हो गया? इसका ये दर्पण। अब तब हम क्या करते हैं? अब देखते दर्पण के बाद मिलेगा। ये क्या करता है? हम एक देखते हैं दर्पण से पहले नहीं बनेगा तो बाद बनेगा। क्या हो गया? एक क्या करता है? हम ये एक तरह से सोचते हैं। अब देखिए यहां से करते हैं। हाँ, तो अब लग रहा है हमको दर्पण के पीछे। तो अब यहाँ पर दर्पण के पीछे। तो अब देखिए आपको पूछ देगा, तो अवतल दर्पण ही ऐसा दर्पण है जिसमें वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रतिबिंब पूछ देगा। आपको कहेगा किस दर्पण में आभासी एवं वास्तविक प्रतिबिंब दोनों बनता है? अवतल दर्पण में। और पूछ देगा किस दर्पण में वस्तु का छोटा बड़ा एवं बड़ा प्रतिबिंब, छोटा बड़ा एवं बराबर प्रतिबिंब बनता है, तो वो भी अवतल दर्पण है। क्या हो गया? अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है। इसमें प्रतिबिंब छोटा भी बनता है और बड़ा भी बनता है। क्या हो गया? बड़ा भी बनता है। तो होगा। अब यहाँ पे देखिएगा इस स्थिति में क्या गया? अब इस स्थिति में अब इस एक ही कंडीशन जब वस्तु P एवं F के बीच हो तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी एवं आभासी सीधा एवं वस्तु का आकार क्या है? तो बड़ा यहाँ पर होगा। ये देखिएगा वस्तु का आकार क्या होगा? तो बड़ा होता है। क्या होता है? वस्तु का आकार क्या होता है? वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार से बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। और ये दर्पण के पीछे बनता है। क्या होता है? और ये दर्पण के क्या हो गया? दर्पण के पीछे बनता हो गया। क्या हो गया? पीछे क्या बनता है? इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। क्या हो गया? दर्पण के पीछे बनता है। क्या हो गया? अब देखिए आपको एक कंडीशन ये पूछ दे, जब वस्तु पोल पर हो। क्या हो गया? पोल पर हो तब क्या होता है? जब वस्तु पोल पर होगा तब उसका प्रतिबिंब जब ध्रुव पर होगा तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? तो काल्पनिक एवं सीधा। क्या हो गया? जब वस्तु काल्पनिक एवं सीधा एवं वस्तु के बराबर प्रतिबिंब जब कहा हो? ध्रुव पर। क्या हो गया? पोल पर ही वस्तु। क्या हो गया? पोल पर ही वस्तु। क्या हो गया? पोल पर ही वस्तु। ये था मेरा अवतल दर्पण का हम देख लिए। अब चलते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। क्या हो गया? उत्तल दर्पण के बारे में। क्या हो गया? उत्तल दर्पण। कुछ पॉइंट इसमें आप अब देखिए ये जो दर्पण है क्या हो गया? F तथा P है। क्या हो गया? F तथा P है। क्या हो गया? F तथा P है। तो अवतल इसी को हम इसी दर्पण का उपयोग जब होगा जब P तथा R के बीच बन। क्या हो गया? P तथा इस स्थिति में क्या हो गया? तो अवतल दर्पण का उपयोग क्या हो गया? हजामत दर्पण के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग क्या हो गया? ये क्या करता है? वस्तु को बड़ा कर देता है। क्या हो गया? वस्तु को बड़ा कर देता है। इसलिए क्या हो गया? यहाँ पे क्या करता है? वस्तु को छोटा भी कर रहा था। क्या करता है? छोटा भी कर रहा था, बड़ा भी कर रहा था।
क्या होगा, यही हो गया। हमको दाढ़ी बनाने में क्या था, दर्पण का बड़ा उपयोग क्या है, हमको दाढ़ी बड़ा दिखना चाहिए जैसा बनेगा, इसलिए आपका दर्पण का उपयोग इसमें करते हैं। क्या हो गया, तो करते हैं। अब यहाँ से तो क्या हो गया, अगला देखिए, अब देखते हैं उत्तल दर्पण का क्या हो गया, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब। अब देखिए पहला कंडीशन देखिए, अनंत पर हो, क्या होगा, जो वस्तु अनंत पर हो, क्या हो गया, तो इसमें बेसिक कंडीशन नहीं, क्या हो गया, अनंत पर। ये क्या, अवतल दर्पण, क्या है, ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, क्या है, उत्तल दर्पण है। तो अब उत्तल दर्पण में फोकस इधर सी होगा। अब देखिए ये क्या अनंत पर है, वह अनंत पर वस्तु है, क्या है, अनंत पर वस्तु। अब ये देखिए तो किरण क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट करता है, यह बाहर की ओर भागेगा, क्या हो गया, तो ये क्या होता है, इसमें बाहर की ओर भागता है, ये याद रखिएगा, ऊपर की ओर, इसमें क्या होता है, ऊपर की ओर भागता है। अब देखिए, अब यहां से देखिए, अब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, अब देखिए यहां से देखिए, अब यहाँ पे लग रहा है क्या, दर्पण के पीछे फोकस पर बनता है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पर बन रहा है, क्या हो गया, बन रहा है। जब वस्तु क्या हो गया, जब वस्तु क्या हो, जब वस्तु अनंत पर, अनंत क्या हो गया, अनंत एवं पोल क्या हो, तो पोल के बीच हो, क्या हो, पोल के क्या हो, पोल ध्रुव के बीच हो, जब वस्तु उत्तल दर्पण में। तब देखिए अब ये क्या वस्तु है, क्या है ये, अब यहां से देखिए ये पोल, अब यहां से क्या है, दर्पण के ध्रुव के बड़ा, अब ये क्या हो गया, ऊपर चला गया, क्या हो गया, ऊपर चला गया, क्या क्या, ऊपर चला गया। अब एक किरण यहां से डाले, अब देखिए फिर रिफ्लेक्ट होकर बाहर चलेगा। अब यहां से देखिए ये किरण कहाँ मिल रहा है, वो देखिए, क्या कीजिए, यहां से देखिए, यहाँ का वो कहाँ बन रहा है, तो ये पोल और फोकस के बीच ये प्रतिबिंब बना है, क्या बन रहा है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। अब देखिए इस स्थिति में, इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, क्या हो गया, अब गया इस स्थिति में लिखिएगा, इस स्थिति में, स्थिति में काल्पनिक क्या हो गया, काल्पनिक सीधा, सीधा क्या हो गया, सीधा क्या हो गया, सीधा, और वस्तु से क्या हो गया, वस्तु से छोटा, क्या हो गया, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनता है, और ये दर्पण के पीछे बनता है, क्या दर्पण के पीछे बनता है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पीछे बनता है। अब देखिए यहाँ पर वस्तु के, तो ये क्या हो जाएगा, छोटा आ जाएगा, यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर भी लिखिएगा, तो आभासी क्या हो गया, आभासी होगा, आभासी एवं सीधा, क्या हो गया, आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा। दूसरा केस क्या हो गया, वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, क्या हो गया, छोटा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या हो गया, प्रतिबिंब। इसका जो है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे का बन रहा है, इसका क्या वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनता है, और ये पोल तथा फोकस के बीच बनता है, किसके, तो पी तथा एफ के बीच इसका प्रतिबिंब बनता है, क्या हो गया, इसका प्रतिबिंब बनता है, यही था, क्या हो गया। अब यहाँ पर ये था, उम्मीद करते हैं ये दोनों समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें दो ही है, क्या है, दो ही है। आपको पूछ देगा उत्तल दर्पण में जो वस्तु अनंत पर, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, क्या हो गया, अनंत पर रहेगा, क्या हो गया, अनंत पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है, क्या हो गया, प्रतिबिंब बनता है। जो वस्तु कहाँ, जब वस्तु पोल तथा अनंत के बीच हो, क्या हो गया, पोल तथा अनंत के बीच हो, आप लोग दिखाइएगा, क्या है। अब देखिए कुछ इंपोर्टेंट आपको ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा, क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा, क्या है, ऑब्जेक्टिव सवाल। देखिए तो हम वो ऑब्जेक्टिव टर्म में, हम ऑब्जेक्टिव में ही सवाल जब बताएंगे वहीं पे लगा देंगे। आज के इतने, यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई प्रॉब्लम कमेंट कर, आज के इतने, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त।